Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called limits and derivatives. Limits and derivatives का पहला लेक्चर 2 बार सुन लेना. उसमें थ्योरी ज़्यादा थी, मैथ्स कम था. अब थोड़ा बहुत मैथ्स करते हैं. मैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराऊंगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की. एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स थोड़ा सा दिल से करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. ये एग्जाम्पल, सपोज सपोज a function is defined by f of x is equals to mod में x minus 3, mod में x minus 3 upon x minus 3 for all x less not equals to 3 and it is equals to 0 when x is equals to 3. उन्होंने बोला इसके दो पार्ट्स. फाइंड द लेफ्ट हैंड limit of f of x is equals to at x equals to 3. सेकेंड पार्ट में बोला है फाइंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ f of x at x equals to 3. तो ध्यान से देखना, x नॉट इक्वल्स टू 3 का मतलब और x इक्वल्स टू 3 का मतलब कि जब x की वैल्यू 3 हो, और यहां है कि जब x की वैल्यू 3 ना हो. मतलब x की वैल्यू जब 3 से बड़ी लोगे तो भी यहां हो, या x की वैल्यू 3 से छोटी लोगे तो भी हमारे पास आओ. तो मैंने क्या करा, मैंने करा सॉल्यूशन. लेट अस कंप्यूट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f of x. लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x अप्रोचेस 3 से थोड़ी कम. थोड़ी कम मतलब मॉड में x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3. मॉड है ऊपर, सीधा काटना मत. तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3 माइनस h वेयर h अप्रोचेस 0. तो लिमिट h अप्रोचेस 0 मॉड में 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन 3 माइनस h माइनस 3. जैसे ही ये स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. x की वैल्यू 3 माइनस h और h अप्रोचेस 0, और यहां पर लिमिट h अप्रोचेस 0 जरूर लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे. ये बात याद रख लेना. तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आराम से, माता रानी का नाम लेके. ऊपर 3 से 3 गया, माइनस h का मॉड, नीचे 3 से 3 गया, माइनस h. माइनस h का मॉड होगा h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल होकर आ गया माइनस 1. इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, माइनस 1, अगर क्लास 7 है तो. अब इसी फंक्शन की लेट अस कंप्यूट राइट हैंड लिमिट ऑफ f of x at x equals to 3. वो बच्चा जिसका दिमाग बहुत तेज चल रहा होगा वो कहेगा सर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है माइनस 1 और इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है 0 है. तो आपने पूछा नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं, दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ये बात सर याद रख लेना, दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं आ रही तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. हालांकि आपने पूछा नहीं है, बट मैं बता रहा हूं. चलो, थैंक यू. अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस 3 से थोड़ी ज्यादा, मॉड में x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, पुट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0. लिमिट h अप्रोचेस 0 मॉड में 3 प्लस h माइनस 3 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3. तो लिमिट h अप्रोचेस 0 मॉड के अंदर 3 से 3 कट गया, h का मॉड 3 से 3 कट गया अपॉन h, मॉड ऑफ h होता है h अपॉन h, कैंसिल होकर आ गया 1. अब इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई बच्चे, 1. हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी कंप्यूट कर दी, हमने इसकी
राइट हैंड लिमिट भी कंप्यूट कर दी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा भाषा भी दे दी। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बट मैथ्स की खूबसूरती और मैथ्स का डर एक ही बात है। प्लीज मेरी बात समझना, इफ देयर इज समवन वेरी ब्यूटीफुल, उससे बात करना आसान होता है या मुश्किल होता है? उससे बात करना मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं खूबसूरती भी अपने साथ डर लाती है। अब इसी क्वेश्चन को हमने ध्यान से देखा। अगर डर हटाना चाहते हो तो देखना, मैं डर हटा रहा हूं अभी आपका, यही दे रखा है ना, और थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को एक बार फ्रेश माइंड से देख लो। जब मैंने क्वेश्चन देखा और ऊपर मॉड था, तो मैं जानता हूं मॉड का मतलब क्या होता है। सपोज मॉड ऑफ एक्स होता है, तो हम एक्स से बात करते हैं, भाई तू पॉजिटिव कब है? बेटा कई बच्चों के ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, और ये वीक कंसेप्ट की वजह से हम एक टॉपिक से दुश्मनी बना बैठते हैं। हम कहते हैं यार हमें ये टॉपिक नहीं आ रहा। तो ध्यान से, तो सीधी सी बात, एक्स ने कहा भाई ग्रेटर देन इक्वल टू में मैं पॉजिटिव हूं, तो इसी से हमने पूछा भाई तू नेगेटिव कब है? तो भाई ने बोला लेस देन जीरो पे मैं नेगेटिव हूं। तो जो मॉड एक्स है, इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को हम किसी भी दिन लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो। ये जो मॉड एक्स होता है, इसके अंदर जो एक्स है, या तो वो एक्स पॉजिटिव होगा, सीधा सीधा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, या सीधा सीधा नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो। ये बात ध्यान से देख लेना। वही बात मैंने करी किससे? मॉड में x माइनस थ्री से। ध्यान से देखना, अगर इंटरेस्टेड हो तो बच्चे ने क्या क्या कहना चाह रहे हो सर? मैंने मॉड में x माइनस थ्री से पूछा, मॉड में x माइनस थ्री से पूछा आप कब पॉजिटिव हो? तो उसने बोला जब x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। और इन्हीं से मैं पूछूंगा क्या, आप नेगेटिव कब हो? तो इन्होंने बोला जब x माइनस थ्री इज लेस देन जीरो, जब x इज लेस देन क्या है? थ्री, तब मैं नेगेटिव हूं। एज सिंपल एज दैट। अगर ये समझ आ गया तो समझ लो मजा आ गया। फिर कंटिन्यूटी वंटिन्यूटी आपको कभी तंग नहीं करेगी। ये जो मैंने मिटाया है, इसी चीज को आपने ध्यान में रखना है। मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो ऊपर एफ ऑफ एक्स है, इसको अब हम दो तरीके से लिख देंगे। हम लिख देंगे मॉड हटाकर x माइनस थ्री पॉजिटिव अपॉन x माइनस थ्री फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। इसी का जो मॉड हटाया है, इसी में लिख देंगे x माइनस थ्री के आगे माइनस अपॉन, नीचे तो x माइनस थ्री था, फॉर ऑल x लेस देन थ्री। अभी बताया है कि थ्री से ऊपर पे वो एज इट इज पॉजिटिव हो जाएगा और थ्री से नीचे पे वो एज इट इज नेगेटिव हो जाएगा। और यही फंक्शन जीरो के बराबर तो कब है? जब x इज इक्वल्स टू थ्री है। तो यहां से ग्रेटर देन ये वाला निशान हट जाएगा, इक्वल टू वाला। ग्रेटर पे तो पक्का वो पॉजिटिव होएगा ही होएगा। अब अगर इस फंक्शन को देखें तो बच्चा कहेगा इसको तो आपने और सिंप्लीफाई कर दिया, ये से ये कट गया, ये हो गया वन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन थ्री, ये कट गया, ये हो गया माइनस वन फॉर ऑल एक्स लेस देन थ्री, और ये हो गया जीरो फॉर ऑल एक्स इक्वल्स टू जीरो। मतलब वो फंक्शन जो आपने गंदा सा दे रखा था, ये उसकी आ गई राइट हैंड लिमिट, ये उसकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये उसकी आ गई फंक्शनल वैल्यू। अब आपको एक बात बता दूं, आपको शायद बच्चों वाली बात लगे, पोशंपा भाई पोशंपा लाल किले में क्या हुआ, ये आपने कभी सुना तो होगा। तो जो भी हुआ उसमें लास्ट लाइन ही आती है, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ये जो मॉड वाला कंसेप्ट है, अभी कई बच्चों को बहुत बेकार लग रहा होगा, बट ये करे बगैर आप ट्वेल्थ में 95 प्लस लाना मुश्किल होगा। मैं नहीं कह रहा आप ला नहीं सकते या नहीं ला पाओगे, बट ये कंसेप्ट एक बार मुझे रिवाइंड करके दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। मैंने अपने आप, देखो हर टीचर का अपना समझाने का तरीका होता है, शायद मेरा समझाने का तरीका उतना बेटर ना हो, बट और बेटर ऑप्शन भी अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो ये मॉड वाला
जो मैंने कराया है, एक बार ये कंसेप्ट देख लो, 2 बार देख लो और अपने हाथ से 2 बार निकालना। मैं आधे घंटे से ऊपर वीडियो रखता नहीं हूँ, मगर मेरे आधे घंटे की वीडियो देखने में 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स लगाया करो। बीच बीच में रोक कर मेरी वीडियो देखा करो, तभी आपको फायदा होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 मेथड से कराया है। अब एक बहुत गंदा बंदा आने वाला है जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मुझे तो इसका नाम ही फ्रॉड लगता है, GIF। ऐसे डब्बों में x, f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी टिप दे रहा हूं मैं आपको। अगर f(x) अंदर x की जगह 1 लिखा हो, 1 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, तो 1 के आसपास सबसे छोटा इंटीजर कौन है? 1 के आसपास सबसे छोटा इंटीजर 1 ही है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सपोज आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालो 1.1 की, यहां पर है 1.1, यहां पर है 2, तो इसके आसपास सबसे छोटा इंटीजर कौन है? तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1। सपोज अगर आता है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9999, जो यहां पर होगा 1.9999, इसके आसपास लेफ्ट और राइट में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? इसके आसपास पास तो 2 है, बट छोटा इंटीजर 1 है, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1। ये बात ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बोलता हूं 0.999, इसके आसपास का यहाँ 0 है, 0.999 के आसपास का सबसे छोटा इंटीजर जो होगा मेरे बच्चों, वो होगा 0। इस चीज को समझ लेना, अभी आप और फंसोगे। इसी में मैं बोल देता हूं -3.6 के आसपास का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो घबराना मत, जब भी डर लगे नंबर लाइन बना लेना। मुझे तो लग रहा है डर, तो -3.6 इधर आएगा, -3.6 इंटीजर में इधर आएगा, तो -3.6 के आसपास का सबसे छोटा इंटीजर, -3.6 के आसपास का सबसे छोटा इंटीजर जो होगा वो होगा -4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4। मैंने आपको इसके जितने जरूरी एग्जाम्पल्स हैं वो करा दिए हैं। अब ध्यान से देखना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ी खतरनाक चीज है। अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से मिलवाना चाहता था। सपोज इस चीज को समझना, मैं बोलता हूं कि एक वैल्यू है k इज एन इंटीजर, k इज एन इंटीजर। इफ आई गिव यू k इज एन इंटीजर, तो अगर k इंटीजर है तो f(x) में k की वैल्यू क्या होगी? एक और बोला, k प्लस h की वैल्यू क्या होगी? वेयर h अप्रोचेस 0, और f(x) इज इक्वल्स टू k माइनस h की वैल्यू क्या होगी? वेयर h अप्रोचेस 0। मेरे को 1 मिनट के लिए पॉज कर लो और इसके आंसर्स खुद से निकालो। ये प्लीज अपने आंसर्स खुद से निकालो, मजा आ जाएगा मेरे बच्चों। प्लीज 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 खुद से निकालो। मैंने नंबर लाइन बनाई, ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर k इंटीजर है तो k ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ k जो होगी वो k होगी। हाँ, k प्लस h जो होती है वो थोड़ी सी इधर होती है, k प्लस h इधर होगी, थोड़ी सी राइट साइड पे होती है। तो k प्लस h, यहाँ पर k से अगला नंबर होगा k प्लस 1, और k से पहले वाला नंबर होगा k माइनस 1। अब 11th क्लास के बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए, अगर ये 10 है तो ये 10 प्लस 1 11 होगा, ये 10 है तो ये 10 माइनस 1 9 होगा। तो k प्लस h के आसपास का छोटा इंटीजर जो होगा वो भी k होगा, मगर गेम यहाँ चेंज होगी, k माइनस h। अगर k माइनस h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करूं तो k माइनस h के आसपास का सबसे छोटा इंटीजर होगा k माइनस 1, क्योंकि इधर है और इसके आसपास का छोटा इंटीजर k माइनस 1 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ k माइनस h जो होगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चों k माइनस 1। अगर आप ये समझ गए हो तो बल्ले बल्ले है,
आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्लीज दिल से पढ़ा रहा हूं, अपने दिल में समझ लेना। और ये जो फोटो है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको जो मैंने बोर्ड पे लिखवाया है वो एक बार जरूर देख लेना। लिमिट्स बड़ी प्यारी चीज है मेरे बच्चों। हमारे पास आता है एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है फाइंड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये एग्जाम्पल दे दिया। लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन इक्वल टू एट, हमें दे भी रखा है x इक्वल्स टू k एंड वेयर k इज एन इंटीजर, और उसके बाद एक लाइन बता रखी है ऑल्सो शो दैट f of x is equals to greatest integer x does not exist। अगर कोई स्मार्ट और तेज बच्चा है तो वो कहेगा सर ने ये क्वेश्चन देने से पहले ही सॉल्व करा दिया, बट हम इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। पहले इसकी निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर क्लास 7 है तो सॉल्यूशन में LHL ऑफ f of x is equals to greatest integer x at x equals to k will be limit x approaches k minus greatest integer, put x is equals to k minus h, हाथ के हाथ इंट्रोड्यूस कराओगे where h approaches 0, तो limit h approaches 0, greatest integer of k minus h होगा, greatest integer of k minus h होगा k minus 1, जो मैंने पहले ही करा दिया था। आंसर आएगा k minus 1। ये इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। अब उन्होंने बोला इसी की राइट हैंड लिमिट निकालो मास्टर जी। नाउ राइट हैंड लिमिट के लिए राइट RHL ऑफ f of x is equals to greatest integer x at x equals to k, limit x approaches k plus greatest integer x, हम करेंगे put x is equals to k plus h where h approaches 0, limit h approaches 0, greatest integer of k plus h, ये मैंने पीछे ही बता दिया है। k plus h के आसपास का छोटा इंटीजर जो होता है वो k होता है, तो आंसर आ गया k। ये हमने इसकी निकाल दी राइट हैंड लिमिट। और एक और बात, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में सिंस LHL is not equals to RHL at x equals to k, hence f of x is equals to greatest integer does not exist at x equals to k where k is some integer। अगर आप 11th में हो तो 12th की NCERT का ये एक टफ क्वेश्चन है, ये बात याद रख लेना। आपसे कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाए कि एक ऐसा फंक्शन बताओ विच इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यू, तो आप बताओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी इंटीग्रल वैल्यू। ये लेक्चर बम है, इट्स लाइक अ बॉम्ब। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये कि इसमें इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी चीज को हिला सकता है। 4 नंबर आपके 11th में हिलाएगा, 4 नंबर आपके 12th में हिलाएगा। तो जो चीज आपको शेक कर सकती है उससे बच के चलो। थोड़ा सा 1 मिनट ही तो लगता है, मूवी हॉल में बताते हैं ना, तो डेंजरस चीजों से थोड़ा सा बच कर चलना फायदा होगा। अब एक प्यारी सी, जाने से पहले अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ये प्यारा सा फॉर्मूला है, नहीं भी कराऊं तो भी चलेगा, बट क्यों ना कराऊं, मेरा मन करता है। मेरे पास जो भी है, एक ना एक दिन तो मैंने जाना ही है इस दुनिया को छोड़कर, बट अगर थोड़ा सा भी मेरे पास कुछ है जिससे किसी का कोई फायदा हो सकता है तो वो ले लो यार, प्लीज ले लो।
हम नहीं रहेंगे, ये वीडियो तो रहेगी ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरनेट, दिस इज द ब्यूटी कि मरने के बाद ही जो आपको जिंदा रख रहा है। वाह यार, ध्यान से, लिमिट ऑफ सम, ध्यान से, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू functions is sum of the limits of the function। 1% भी समझ नहीं आया तो बच्चा जब देखेगा उसे समझ आ जाएगा। दिखने का मतलब है लिमिट x अप्रोचेस a, अगर दो फंक्शंस में हो f प्लस जी, तो लिमिट x अप्रोचेस a, f की भी लिमिट a रहेगी और x अप्रोचेस a, g की भी लिमिट वही रहेगी। बस इस तरीके से g ऑफ x की भी लिमिट वही रहेगी। मतलब दो फंक्शन में अगर सम हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो दोनों की लिमिट्स सेम रहेगी। सेकंड पार्ट, अब वो डिफरेंस वाला बोलेगा, लिमिट ऑफ डिफरेंस, लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज द डिफरेंस of the limits of the function। that is, अगर क्लास 7 है तो लिमिट x अप्रोचेस a, f माइनस जी, दो फंक्शन अगर माइनस हो रहे हैं तो उनकी लिमिट्स भी सेम ही रहेंगी, f ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोचेस a, g ऑफ x। इसको ध्यान से देख लेना। इसी का थर्ड पार्ट भी है, लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट, लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड वन फंक्शन इज द प्रोडक्ट। एक बार लिख लेना मेरे बच्चों, ऑफ द कांस्टेंट ऑफ दैट इज द प्रोडक्ट, इज द प्रोडक्ट। मैं भी तो जल्द, मेरा भी कौन सा मन है लिखने का। इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट कांस्टेंट एंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन। मतलब लिमिट x अप्रोचेस a, यहाँ पर अगर एक कांस्टेंट हो c और f ऑफ x हो और ऐसे ब्रैकेट बंद हो तो c बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस a, f ऑफ x हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। ये चौथा पॉइंट है, लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट, लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस is the product of the limits of the functions। that is, limit x approaches a, f of x into g of x के आगे अगर ब्रैकेट लगाओ तो लिमिट x approaches a, f of x into लिमिट x अप्रोचेस है g ऑफ x। मल्टीप्लाई में भी दोनों की लिमिट्स सेम रहेंगी। अब मेरे बच्चे जानते हैं मैं लास्ट प्रॉपर्टी क्या लिखने वाला हूँ। लास्ट प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ध्यान दे लेना, लिमिट ऑफ अ क्वोशिएंट, लिमिट्स ऑफ क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस इज द क्वेश्चन QUO, quotient of the limits of the functions। that is, वो भी आप बात समझ गए होंगे। लिमिट x अप्रोचेस a, अगर f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है तो ये बराबर होगा लिमिट x अप्रोचेस a, f ऑफ x की भी वही लिमिट होगी, लिमिट x अप्रोचेस a, g ऑफ x की भी वही लिमिट होगी। वेयर बस ये याद रख लेना, g of x should not be equals to 0 at x approaches a, क्योंकि अगर नीचे वाला 0 हो गया, ये g of x नीचे 0 हो गया तो ये not defined हो जाएगा। बस इस चीज को ध्यान लिख लेना। ये 5 लाइनें लिखने में मुझे भी बड़ी दिक्कत आई है, तो तुम घबराने की जरूरत नहीं है। ये पांचों लाइनें जरा ढंग से लिख लेना,
ये लिमिट्स में अभी हम धीरे धीरे जाएंगे, लिमिट्स के बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे। लिमिट्स इस लेवल पे करा दूंगा कि आपको कंपटीशन में भी मदद मिलेगी। मैं कभी भी कंपटीशन का प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि कंपटीशन क्लियर करने के लिए बच्चे के एफर्ट्स बड़ा मैटर करते हैं। तो आई होप अगर आपको मेरी बातें समझ रही आ रही हो तो प्लीज उन्हें फॉलो करो, ये लिख लेना। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करा है, जिसके लिए इतना हैवी वर्ड यूज करा है, वो बहुत खतरनाक है। वो जब आता है ना, मानो आपको 11th में भी तंग करेगा, आपके 12th के एग्जाम में भी। एक देखो, कोई भी चीज डिस्ट्रक्टिव चीज आपके करियर को भी नुकसान पहुंचा रही है तो वो डिस्ट्रक्टिव ही कहलाएगी ना। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।